भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम सिर्फ एक प्रेम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। भगवान श्री कृष्ण को उनकी बांसुरी बेहद प्रिय थी, लेकिन उससे भी अधिक प्रिय था राधा रानी का संग। तभी तो आज भी कृष्ण और राधा का नाम हमेशा साथ में लिया जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने अपने प्रिय बांसुरी का हमेशा के लिए त्याग दिया? अगर आप भी श्री कृष्ण और राधा रानी के इस अलौकिक प्रेम को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि भक्ति और रहस्य से भरी ऐसी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुँचे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने महर्षि दधीचि की तपस्या से प्राप्त अस्थियों से एक अद्भुत बांसुरी बनाई थी। ये वही बांसुरी थी जो भगवान शिव ने बाल कृष्ण को उपहार के स्वरूप भेंट किया था, और तभी से वो बांसुरी श्री कृष्ण के जीवन का एक हिस्सा बन गई। कहते हैं जब बाल गोपाल ने पहली बार उस बांसुरी को अपने होठों से लगाया तो सारा ब्रह्मांड जैसे एक क्षण के लिए ठहर गया और वृंदावन की गोपियां मानो उस संगीत में विलीन हो गयी। पर उस बांसुरी की सबसे मधुर ध्वनि राधा रानी के हृदय तक सबसे पहले पहुंची थी। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी, वो कृष्ण के आत्मा का ही प्रतिबिंब थी। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते तो सबसे पहले राधा का दिल धड़कता, जैसे उनकी आत्मा पुकार उठी हो। दोनों का प्रेम सिर्फ सांसारिक आकर्षण नहीं था, वो एक दिव्य, एक आत्मिक प्रेम था जो सृष्टि की हर सीमा से परे था। लेकिन समय के प्रवाह को कौन रोक सकता है? कंस के वध का समय आया। श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। जब ये समाचार राधा को मिली तो उनके दिल में जैसे सन्नाटा छा गया। मगर राधा जानती थी कि ये वियोग केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं। राधा रानी ने अपने कृष्ण से एक वचन मांगा। उन्होंने कहा, हे कान्हा, जब मेरा अंतिम समय आए तो एक बार तुम मुझे दर्शन देने आना। श्री कृष्ण ने राधा की इस प्रार्थना को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया, लेकिन उसी दिन से उन्होंने अपने प्रिय बांसुरी को बजाना छोड़ दिया। उनके लिए बांसुरी सिर्फ एक वाद्य नहीं, वो उनके और राधा के बीच का प्रेम सूत्र थी। लेकिन राधा के बिना वो वाद्य अधूरी थी। मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, फिर रुक्मिणी से विवाह किया और द्वारिका की स्थापना की। रुक्मिणी ने पत्नी धर्म निभाया और सदा श्री कृष्ण की सेवा में लगी रही, पर राधा का स्थान उनके हृदय में कोई नहीं ले सका। इधर राधा ने भी गृहस्थ जीवन स्वीकार किया, लेकिन कृष्ण का प्रेम उनके दिल से कभी मिटा नहीं। उम्र बढ़ती रही, समय बीतता गया, पर उनका प्रेम वही रहा। जब राधा वृद्ध अवस्था में पहुंची तो एक दिन उन्होंने अपने प्रिय कृष्ण को याद किया और उनके आत्मा की पुकार सुनकर श्री कृष्ण, जो उस समय द्वारिका में द्वारिकाधीश के रूप में राज कर रहे थे, सब कुछ छोड़कर वृंदावन पहुँचे। श्री कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा की आंखों में आंसुओं का सागर उमड़ पड़ा। आखिरी मिलन पर श्री कृष्ण ने राधा से कुछ मांगने के लिए कहा। तब राधा ने उनसे आखिरी बार बांसुरी बजाने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण प्रिय राधा रानी के बात मानते हुए अपने कांपते हाथों से बांसुरी को उठाया, जिसे उन्होंने वर्षों तक नहीं छुआ था, और जैसे ही उन्होंने उसे अपने होठों से लगाया, बांसुरी से ऐसी दिव्य धुन निकली जिसे सुनकर वृंदावन का हर कण रोमांचित हो उठा। बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि राधा रानी ने कृष्ण के कंधे पर अपना सिर रख दिया और मुरली की धुन सुनते सुनते अपने प्राण त्याग कर गोलोक को प्रस्थान कर गयी। राधा के इस संसार से जाने के बाद श्री कृष्ण का हृदय जैसे शून्य हो गया। वो जानते थे कि अब वो प्रेम, वो लीला, वो रस सब कुछ समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अमर है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण राधा के वियोग को सहन नहीं कर पाए, और राधा के चले जाने से कृष्ण इतने आहत हुए कि उन्होंने उसी समय बांसुरी को अपने हाथों में लिया, उसे देखा और गहरी सांस लेते हुए उसे तोड़कर यमुना में प्रवाहित कर दिया। उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी को अपने हाथ में नहीं लिया, क्योंकि राधा के बिना वो बांसुरी भी मौन हो गई थी। श्री कृष्ण के लिए राधा सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि राधा स्वयं उनकी अस्तित्व थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में लिखिए जय राधे कृष्ण। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही दिव्य, रहस्यमय और प्रेम से भरी कहानियाँ। जय श्री कृष्ण।